दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ वाकई कुछ बुरा हो रहा है। उस पल में क्या अच्छा या बुरा होता है वो सब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था, उसका एक मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर सभी से कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा तलवार से अभ्यास कर रहा था। उसका मंत्री भी उसके पास में ही था। अचानक से तलवार राजा के पैर पर गिर गई और राजा के पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और बोला कि इसमें क्या अच्छा है, और गुस्से में उन्होंने मंत्री को जेल भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और जेल जाते जाते उसने फिर से कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, कितना अजीब व्यक्ति है, अब भी ये कहते हुए जेल जा रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को 2 महीने बीत गए थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए गए। वे सभी घने जंगलों के अंदर जा रहे थे। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल के ज्यादा अंदर चला गया। वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। अब राजा को इस बात का एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है और घने जंगलों में खो गया है। तो वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक राजा को जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उस आदिवासी की जनजाति ना तो राजा के राज्य में थी और ना ही वो राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे पकड़कर अपनी जनजाति में ले गए, क्योंकि वे आदिवासी एक इंसान की तलाश में थे जिसको वे मार कर अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दे सकें। राजा ने बहुत विनती की और उसे रिहा करने के लिए कहा, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला भी डाली और उसे पूरी तरह से बलिदान देने के लिए तैयार किया गया। जब राजा को मारने के लिए कबीले के मुखिया उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने सभी ढोल बंद करवाने का आदेश दे दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह आदमी अधूरा है। अगर किसी अधूरे इंसान की बलि दी जाती है तो देवता राक्षस बन जाते हैं और खुश होने की जगह क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आया। आने के बाद उसने सोचा कि अगर मेरे पैर की एक उंगली नहीं कटी होती तो वे आदिवासी मुझे मार डालते। इसका मतलब है कि मंत्री सही कह रहे थे, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तभी उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकाला जाए। उसने उसे मंत्री का पद वापस लौटा दिया और मंत्री से पूछा कि बताओ, उस दिन मेरी उंगली कट गई थी और यह मेरी भलाई के लिए हुआ। मैं इतना समझ गया हूँ, लेकिन आप ये 2 महीने तक जेल में रहे और आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा, इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपका प्रधानमंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो आज मैं आपके साथ होता। उस दिन आपकी एक उंगली कटी होने के कारण आपकी जान बच गई, लेकिन मेरा शरीर पूरा होने के कारण वे लोग निश्चित रूप से मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए अच्छा हुआ कि उस दिन मैं आपके साथ नहीं था और जेल में था। इससे आपकी भी जान बच गई और मेरी भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।